हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सबसे खतरनाक। पाश ने, हमारे जो कवि है सबसे खतरनाक के, उन्होंने जो लाइफस्टाइल। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सबसे खतरनाक। पाश जो कि हमारे इस कविता के कवि है, उन्होंने समाज के कुछ ऐसे पदार्थ को या फिर ऐसे चीजों को हमारे सामने पेश किए हैं जिससे इस समाज का जो वास्तविकता है उसे हम समझ पाए। कवि के अनुसार सबसे खतरनाक चीज क्या है? हमारे कवि ने ये बोला है कि पुलिस की मार से, चोरी लुटेरी करने से, ये जो छोटा मोटा काम है ये सबसे खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक तो हमारी आंखें है, हमारे नजारे है, हमारे मेंटलिटी है। कैसे? चलो विश्लेषण के थ्रू हमें यह अवश्य पता चल जाएगा। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। मेहनत की लूट यानी तुम जो मेहनत करते हो उससे जो थोड़ा लूटते हो, ये लूटना यानी घूसदारी, वो इतना खतरनाक नहीं होता। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होता, और पुलिस जो मारते हैं, जिस तरह से मारते हैं, वो भी इतना खतरनाक नहीं होता। गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। वो जो हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो गद्दार है कि जिसके थाले में खाना खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर कोई ऐसा इंसान हो जिन्होंने तुम्हें अपनाया, सहारा दिया और बाद में जाके उसी को तुम लात मारते हो, तो उसे हम बोलते हैं गद्दार। ये जो गद्दारी करना है, ये जो लोभ करना है किसी चीज के ऊपर, किसी मनुष्य के ऊपर, ये इतना खतरनाक नहीं है। कवि ने देखो अपना मानसिकता जो है उन्होंने कैसे डाला है इस पोएम में, इस कविता में। फिर बोले हैं कि बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। बैठे बिठाए अगर तुम घूस ले रहे हो, उसमें तुम पकड़ जाओ, वो बुरा है लेकिन खतरनाक नहीं। क्या बोला है कवि ने? कि तुम घूस ले रहे हो, तुम गद्दारी कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम मेहनत की लूट तुम ले रहे हो। ये जो चीज है अगर तुम्हें पकड़ में भी आ जाते हो, तुम कोई अगर तुम्हें देख भी ले, तो ये बुरा तो है। समहीसी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। समहीसी मतलब जब लाजुक होते हैं, जब ये हम पकड़ जाते हैं और वो पकड़े जाने के बाद जब हम चुप रहते हैं, हम जकड़े रहते हैं, वो बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं होता। लेकिन ये जो चुप रहना या फिर जो पकड़े जाने का जो इंसानियत, जो पकड़े जाने का जो लज्जा होता है, वो बुरा है जरूर, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। कपट के शोर में, यहाँ पे जितना शोर है, बहुत ज्यादा शोर है, जहाँ पे छल, कपट यानी छल, जो छल से, कपट से आपको कुछ भी आपसे हथिया ले, उसे होते हैं कपट। उस कपट में अगर शोर में सही होते हुए भी तुम चुप रहते हो, वो बुरा है। किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा है। किसी जुगनू यानी किसी लड़की के प्रेम में पड़ना बुरा जरूर है, क्योंकि वो अगर वो जुगनू तुम्हें पसंद नहीं करता और उसके पीछे पीछे जाते हो तो वो बुरा जरूर है। मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना कि मैं इसके लिए वक्त निकाल लेती हूँ, मैं उसके लिए वक्त निकाल लेती हूँ, लेकिन असल में मैं किसी के लिए वक्त नहीं निकालती, चुपचाप रहती हूँ, वो बुरा तो है। लेकिन कवि क्या कहते हैं? सबसे खतरनाक नहीं होता। तो कवि के अनुसार अगर पुलिस की मार, अगर लूटना जो है, वो गद्दारी, झुकने के प्रेम में लौ में पड़ जाना, फिर कपट के शोर में सच्चे इंसान होते हुए भी चुप रहना, अगर ये सब चीज सबसे खतरनाक नहीं है तो कवि क्या कहना चाहते हैं? चलो देखते हैं। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तरफ का सब सहन कर जाना,
घर से निकालना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। क्या बोला है कि सबसे खतरनाक क्या होता है? मुर्दा, जो मरे हुए हैं वो अगर शांति से भर जाए, कि जो लाश बिछाए हुए हैं मुर्दा घरों में, अगर मुर्दा को लेकर कोई कुछ ना बोले, अगर कोई सवाल जवाब ना हो, तो वो खतरनाक है। ना होना तरफ का सब सहन करेगा, की तरफ नहीं होता। जो भी हो रहा है मैं सिर्फ सहन कर रही हूँ, मैं सिर्फ देख रही हूँ। जो भी हो रहा है मेरे साथ, जो भी अत्याचार हो रहा है, जो भी लांछना वंचना हो रहा है मेरे साथ, सब कुछ सहन लेना वो गलत बात है, वो सबसे खतरनाक है। फिर घर से निकलने, काम पर जब निकलती हूँ मैं, और काम से लौटकर आना, यानी सिर्फ मेरा काम क्या है? काम पे जाना और काम से घर लौटना। उसके बीच क्या होता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ये इंसान तुम हो, अगर ये व्यक्तित्व तुम हो, तो ये सबसे खतरनाक है कि तुम अपने सपनों को जब देखते हो या फिर अपने सपने को भूल जाते हो, सिर्फ ये सोच कर कि ठीक है ये शायद मेरे लाइफ में, ये शायद मेरे जीवन में है, ये सही मेरा भाग्य में है, ये सोच के अगर तुम तुम्हारे सपनों को भूल जाओ, तुम्हारे सपनों को मार डालो, तो वो सबसे खतरनाक है। कवि बोलते हैं सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलते हुए भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। वो घड़ी जो आपकी कलाई पे होती है, कहाँ पे हम घड़ी कहाँ पे पहनते हैं? यहाँ पे इस कलाई पे हम पहनते हैं। वो नहीं कि इस कलाई में रहते हुए भी वो अपने हिसाब से चलते हुए भी देखते हैं कि आप कब उसे देखोगे, कब आप उसके नजरिया से, आप उसके चाह से या फिर आप उसके हिसाब से चलोगे, कब वो आपका गुलाम नहीं बल्कि आप उसके गुलाम होगे। वो घड़ी सबसे खतरनाक है। कवि कहते हैं सबसे खतरनाक वो आँख होती है। हमारा जो ये आँख है ना, सबसे खतरनाक चीज है, जो सब कुछ देखते हुए भी जमे बर्फ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि हमारा ये जो आँख है ये सब कुछ देखता है, लेकिन देखने के बावजूद वो जमी बर्फ जैसे कि जिसका कुछ काम नहीं है, वो जम जाता है। हमारे आंखें भी ऐसा है कि हम सब कुछ देखकर भी चुप रहते हैं। ये आँख चुप रहता है, जमी बर्फ की तरह हो जाता है। जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, कि जो नजर है हमारे देखने का जो नजरिया है वो क्या है? वो मोहब्बत है, वो प्यार है। हम प्यार से सबके साथ रहना चाहते हैं, मोहब्बत से सबके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, इसे वो मोहब्बत की भाषा नहीं समझाकर बरं वो क्या करते हैं? जमे बर्फ हो जाती है। जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर झुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलट फिर में खो जाती है। जो क्या करती है? जो चीजों के अंधेपन, वो अंधा बन जाता है। जब उसे जो कुछ देखना है, जो सच्चाई उसे देखना है, जो सच्चाई का सामना करना है, वो नहीं करता, वो अंधे बन जाता है और वो देखता है कि मेरे आंखों में कुछ गिर गया है तो मुझे दिखाई नहीं दिया, मुझे सुनाई नहीं दिया, ये सब हम बोलते हैं। वो आप झुक जाते हैं अपने आप। बोलते हैं रोजमर्रा, यानी रोज रोज जो मरता है, यानी जो रोज अत्याचार सहन करते हैं, जो सहनशीलता है, ये आँख देखता है ये सहन हो गया है, उसको लगता है कि जो हो रहा है ये शायद मेरे भाग्य में ही है। तो जो रोजमर्रा मतलब रोज के जो अत्याचार है, उसे हर रोज पीना, देखना और सहन करना, एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाना। एक लक्ष्यहीन कि मेरा लक्ष्य कुछ नहीं है। हम लोगों ने क्या किया? हमेशा हम लोगों ने एक ऐसे पढ़ा, वो है एम इन लाइफ। हमारा क्या? जीवन का लक्ष्य। हमारा अगर जीवन का लक्ष्य नहीं होगा तो हमारा जीवन ही फालतू व्यर्थ है, कुछ काम का नहीं है ना? ठीक है, इसलिए हमारा अगर लक्ष्य नहीं रहेगा, हमारा आंखें अगर लक्ष्य को नहीं देखेगा तो उस जगह पर कैसे पहुंचेगा? तो ये आंखें ऐसे हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है।
पर आपकी आंखों की मिर्ची की तरह नहीं करता है। बोला है सबसे खतरनाक क्या है? चांद है। क्यों? वो हर हत्याकांड जो होता है, हर हत्याकांड के बाद वो क्या होता है? वीरान हुए यानी अभिमानी हुए, ठीक है, अहंकारी हुए, वो क्या करता है? आंगन में यानी बरंदा पे जब लेटाते हैं, जब मुर्दे को लेटाते हैं, तब क्या होता है? रात को चांद उसके आंगन में आते हैं। लेकिन आंखों में जो मिर्ची जैसा लगता है ना, जैसे कि अगर तुम्हारे आंखों में मिर्ची लगता है तब जैसा फीलिंग होता है, वो फीलिंग तब उस मोहल्ले वाले को या परिवार को होता है। लेकिन चांद सिर्फ देखता है, सिर्फ अभिमान करता है। सबसे खतरनाक वो गीत होता है आपको कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। जो गाना होता है वो सबसे, क्योंकि जो आपके कानों में आने से आप खुश हो जाते हो, आप मुस्कुराते हो, वही गाने को लेकर, वही गाने का जो सुर्ख है उसको लेकर वो क्या करता है? वो आतंकित हो जाता है कि ये गाना सुन के मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत डर जाती हूँ। ये गाना ऐसा गाना हो जाता है कि इस वर्ड से, इस सुर से हमें आतंक लगता है, जो गुंडों की तरह आते हैं और हमें अकड़ के रख जाते हैं। फिर कभी कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो रात होती है। क्या क्या बोला है? क्या क्या खतरनाक है बोला है? देखो, बोला है कि जो मुर्दा घरों की शांति, फिर बोला है कि घर में आना, घर में जाना, सिर्फ ऑफिस में जाना और ऑफिस से घर लौटना और अपने सपनों को मार डालना सबसे खतरनाक है। खतरनाक है वो घड़ी, खतरनाक है वो आँख, खतरनाक है वो चांद, खतरनाक है वो गीत। और उसके बाद बोलते हैं कि सबसे खतरनाक वो रात होती है जो जिंदा रूहों के आसमानों पर डलती है। जिंदा रूह मतलब आत्मा, जो रूह जिंदा है यानी जो इंसान जीवित है, उसके आसमानों पर वो ढलती है, उसके माथे पे वो ढलती है। इसका जो अहंकार है, उसका जो अंधेपन है, उस अंधेपन को ये हमारे जीवन में लाके रखते हैं, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हवा हवा करते गिद्धर। जो हमारे वो रात क्या करते हैं? जो उल्लू यानी आउल जो क्या करता है? भोंकता है और कौवा कौवा करता है। कौन? हवा हवा करता है गिद्धर, ठीक है, फॉक्स। हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों, चौखाटों पर चिपक जाते हैं और जो अंधेरापन है, जो काली रात है, वो अपने जीवन में पूरा क्या करते हैं? उसको लिपट लेते हैं। वो रात, जो रात हमेशा हमें दुख और कष्ट के अलावा और कुछ नहीं देता, वो रात सबसे खतरनाक है। फिर बोला गया है कि सबसे खतरनाक वो दिशा होती है। दिशा यानी हम किस दिशा में जाए, यानी साइड, ओके, इस दिशा में जाए, पूर्व दिशा में जाए या पश्चिम दिशा में जाए, तो वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। जो आत्मा है, जो हमारा जो सपना है, जो फीलिंग है, वो जो दिशा है कि देखो, हम जब अपना एम इन लाइफ हमें करना होता है, तो हमारा लाइफ क्या होता है? इसमें अगर हम, ये हमारा एम इन लाइफ है और ये अगर हमारा लक्ष्यहीन कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अगर इस पथ पे जाएंगे, इस दिशा पे जाएंगे, तो क्या होगा? हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अगर इस दिशा से हम नहीं जाकर, हम अगर हम इस दिशा में जाए, इस दिशा में क्या मिलेगा हमें? कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेपन, अंधेरापन और मायूसीपन। तो इसलिए बोले वो दिशा बहुत खतरनाक है, जिसमें सूरज डूबे हुए हैं, सूरज कभी उगता ही नहीं, वहाँ पे रोशनी आता ही नहीं, तो वो दिशा बहुत खतरनाक है। और उसके मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए, ओह ये देखो। और अगर बोला है कि कभी अगर वो जो अंधेरापन है या फिर जो सूरज का जो लो होता है, वो अगर एक टुकड़ा भी, उस लौ का एक टुकड़ा भी अगर आपके बदन पे आ जाता है, तो आप जल जाओगे। किसी किसी जगह पे ऐसा होता है कि पूरा शरीर ढक के रखना पड़ता है, क्योंकि लौ गिरता है, हमें जला लेती है। तो वो दिशा बहुत खराब है, जहाँ पे हम लक्ष्य तो होता ही नहीं है, मिल रहा है अपना जीवन का जो सपना है वो पूरा होता तो है ही नहीं, ऊपर से जो हमारा वो
चाहत है, उस चाहत के एक टुकड़े भी अगर हमें लगता है तो हमें चुभता है, इसलिए वो दिशा बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या हमें बहुत सारे खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ा? रात, दिशा, फिर गीत, ऐसे बहुत सारी चीज है। और फिर हमें कभी याद दिलाते हैं कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। खतरनाक होती है वो रात, वो आँख, वो दिशा, वो चांद, वो गीत जो हमें हमारे सपनों को भुलाने में कामयाबी दिलाते हैं, वो सबसे खतरनाक होते हैं। तो उस खतरनाक चीज़ों से हमें पहले से ही अपने आप को बचाना है। अगर हम इससे नहीं बचाएंगे तो हम हमारे सपनों को मार डालेंगे और हमारा ये जो आँख है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो एक जमी हुई बर्फ की तरह ही रहेंगे। इसलिए कवि का आह्वान है कि जो सबसे खतरनाक है उस खतरनाक चीजों को ठीक करो, उस खतरनाक चीजों को मोहब्बत से भरो, ताकि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो जीवन है, वो उज्जवल हो सके। हम हिंसा नहीं, हमें प्यार मोहब्बत से इस जमाने को एक जगह हम कर सके, यही हमारे कवि का आह्वान है। और हमारे आँखों के ऊपर पर्दा जो है, हम पर्दा लगा के रखते हैं कि जो भी चल रहा है ठीक है, इट्स ओके, इट्स नॉट ओके, ये करना है। तो यही हमारे इस कविता का सारमर्म है। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम वे आंखें चैप्टर को लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए जो हमने अभी तक पढ़ाया है, जो हमने अभी आज के लिए डिस्कशन किए हैं, उसके ऊपर आप लोगों को होमवर्क लिख के हमें भेजना है। कितने बजे तक? रात के 9 बजे से पहले, 9 बजे तक का आपका लास्ट टाइम है। ओके, तो आज के लिए इतना ही।